देवियों और सज्जनों, महिलाओं और पुरुषों, बच्चे बूढ़े या फिर जवान, हर एक के लिए आज मैं बताऊंगा ऐसी दवा का नाम जो आपकी सारी की सारी बीमारियों को कर देगी तमाम। जी हाँ, एक ऐसी दवा जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना तो होगा, पर उसके उपयोग बहुत कम ही लोगों को पता है। चाहे वात हो या पित्त हो या कफ हो, सबके लिए ये दवा बहुत उपयोगी है। चलिए जानते हैं उसके क्या क्या गुण हैं, किन लोगों को यूज करना चाहिए, किन किन बीमारियों में काम आती है और कितनी मात्रा में खाना भी चाहिए। पूरी जानकारी इस वीडियो में। आज मैं बात कर रहा हूं इस चीज के बारे में, इस डिब्बे में जो है वो उसका नाम है शतावरी। जी हाँ, शतावरी, जिसको कि इंग्लिश में एस्पेरेगस भी कहते हैं, उसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। इसके बारे में आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है, शतावरी गुरु शीता तिक्ता स्वादु रसायनी, ऐसे करके एक श्लोक आया है। इसके जो गुण है वो मधुर और स्निग्ध होते हैं। इसका जो रस है वो मधुर और तिक्त होता है। तो ये गुरु स्निग्ध हुई और मधुर और तिक्त हुई, तो किसके लिए यूजफुल है? जैसे कि हम जानते हैं कि जो वात होता है वो कैसा होता है? हल्का होता है, रूखा होता है। मीठा रस किस किस पे काम आता है? तो पित्त और वात दोनों पे काम आता है। तो वात और पित्त वालों के लिए शतावरी सबसे ज्यादा यूजफुल है। कफ वालों के लिए भी है, पर वो आगे वीडियो के एंड में हम जानेंगे कैसे। सबसे पहले ये वात पित्त से रिलेटेड अगर आपको कोई भी बीमारी है, चाहे आपका वजन कम है, आपको गर्मी बहुत लगती है, शरीर दुबला पतला है, कोई टॉनिक चाहिए जो कि दिमाग पे भी काम करे, बच्चों के लिए भी यूजफुल हो, मसल्स को स्ट्रेंथ देने का काम करे, जॉइंट पेन कम करे, या पित्त की गर्मी के कारण आपको अल्सर हो गया है, हाथ पैर में जलन होता है, शरीर से खून निकलता है, वात और पित्त प्रकृति के लोग या वात और पित्त से जुड़ी हुई जो कोई भी बीमारी जानते हो, हवा और आग से जुड़ी हुई जितनी बीमारी है उसमें शतावरी बेस्ट है। आयुर्वेद में इसे रसायनी कहा गया है। रसायनी शब्द का मतलब ये होता है कि ये एज अ टॉनिक के तौर पे आपके शरीर में काम करती है और सभी धातुओं को ये नरिश करने का काम करती है या उन्हें पोषण प्रदान करने का काम करती है। इसका सबसे अच्छा जो काम है वो मज्जा धातु पे देखने मिलता है। जी हाँ, शतावरी का सबसे अच्छा काम मज्जा धातु पे देखने मिलता है। जो 7 धातुएं हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, उसमें से जो मज्जा धातु है वो रिप्रेजेंट करती है आपकी आंखों को, आपके ब्रेन को। हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है वो मज्जा को ही रिप्रेजेंट करता है। तो मज्जा धातु है वो बल देने का काम करती है। तो शतावरी जो है वो मज्जा धातु को नरिश करती है। आपकी मज्जा धातु जितनी अच्छी होगी, आपकी आंखें उतनी अच्छी होगी, आपका ब्रेन इतना अच्छा होगा। तो ऐसे लोग जिनको ड्राई आई की तकलीफ है, आप में से बहुत सारे लोग ने कंप्लेंट किया था कि आंखें सूख गई है, ऐसे रिपोर्ट में आया है, तब क्या करूं? या आंखों के अंदर के जो आंसू है वो सूख गए हैं, आंखों में बहुत जलन होती है, बहुत गर्मी लगती है, आंखें एकदम लाल हो जाती हैं, या कंप्यूटर लैपटॉप ये सब पे काम करने के कारण आंखों की तकलीफ हो रही है, आंखों को टॉनिक देना है, आंखों की मसल्स वीक हो गई हैं, तो शतावरी आपको जरूर खाना चाहिए। ऐसे लोग जिनके दिमाग में हमेशा खटपट खटपट चालू रहता है, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, दिमाग शांत नहीं बैठते, या ज्यादा गुस्सा करने के कारण, ज्यादा सोचने के कारण जिनका जो ब्रेन है वो एकदम मामला गड़बड़ा गया है जिनका, अगर ऐसे हो रहा है तब शतावरी ब्रेन को टॉनिक देने के लिए बहुत अच्छा है। खास करके ऐसे बच्चे या ऐसे बूढ़े लोग जो बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं और कोई भी चीज का तनाव लेने के कारण उनको डिप्रेशन जैसी तकलीफ होने लगती है, या दिमाग उनका कंट्रोल में नहीं होता, पागलपन जैसे होने लगता है, ऐसे में शतावरी दिमाग को शांत भी करती है और उसको टॉनिक देने का भी काम करती है। तो मज्जा धातु पे इसका एक काम है। इसका एक और अच्छा जो काम एक और धातु पे देखने मिलता है वो है मांस धातु के ऊपर। मांस धातु जो कि मसल्स को रिप्रेजेंट करती है। मज्जा को पोषण देने के कारण इसका एक और फायदा ये होगा कि मज्जा धातु के बाद जो अगली धातु बनती है उसका नाम है शुक्र धातु। जी हाँ, 7 धातुएं हैं। रस के बाद रक्त बनता है, रक्त के बाद मांस, मांस के बाद मेद, मेद के बाद अस्थि, अस्थि के बाद मज्जा और मज्जा के बाद शुक्र। तो जब एक धातु अच्छे से बन जाती है तब वो क्या करती है कि उसका ही सार भाग दूसरी धातु बनाने में मदद करता है। या जब पहली धातु अच्छी है तो दूसरी धातु अच्छे से बनेगी। तो जिन लोगों को अगर शुक्र धातु अच्छी चाहिए, वो महिला और पुरुष दोनों में, अगर आपको ऐसा चाहिए कि जो शुक्र धातु है वो अच्छे से बने, तो आपके लिए शतावरी बहुत यूजफुल है। ऐसे पुरुष जिनको कि शुक्राणु बहुत कम मात्रा में है, जिनको यूरिन में से बहुत जलन होती है, या जब भी वीर्य स्पर्म निकलता है तो उसमें से बहुत ज्यादा जलन होता है, बहुत कम निकलता है, या ज्यादा मैथुन करने के कारण, ज्यादा हस्त मैथुन के कारण जिनका वीर्य कम हो गया है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम होने लग गई है, या ब्रेन का स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि इरेक्शन पे उसका इंपैक्ट देखने मिल रहा है, तब शतावरी यूजफुल है। तो शुक्र धातु को बहुत अच्छा काम करती है। बहुत बार लोगों के दिमाग में क्या आता है कि शुक्र मतलब सेक्स,
बस इतना ही। ऐसा नहीं है, शुक्र धातु के और भी कई सारे काम हैं, जैसे कि जो धैर्य होता है, पेशेंस होता है, किसी भी आदमी के अंदर कितना अच्छा पेशेंस होगा वो शुक्र धातु डिपेंड करता है। आपका शुक्र धातु जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, आपके अंदर उतना अच्छा संयम, उतना अच्छा पेशेंस होगा। एक और काम है शुक्र धातु का, ताकत देने का। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी होगी, आप कितना अच्छा व्यायाम कर पाएंगे, आपकी शारीरिक पावर कितनी अच्छी होगी, आपकी दिमागी पावर कितनी अच्छी होगी। तो जो शरीर का बल है, दिमाग का बल है, वो भी शुक्र धातु के पास है। तो शुक्र धातु जितनी अच्छी क्वालिटी की होगी उतना अच्छा बल होगा। तो जब भी जो औषधियां शुक्र को नरिश करती हैं, वो आपके शरीर में पेशेंस बढ़ाने के साथ साथ आपकी ताकत भी बढ़ाती हैं। और जब उत्तम संतान चाहिए तो उस संतान के लिए जो अच्छी क्वालिटी का बीज होना चाहिए उसे भी बढ़ाने में मदद करती है। इसका एक और सबसे ज्यादा जो अच्छा एक्शन देखने मिलता है वो है रस धातु के ऊपर। जी हाँ, जो रस धातु पहली धातु होती है, रस धातु का काम क्या है, शरीर में सभी धातुओं को नरिशमेंट देना। उनका जो नरिशमेंट है वो रस के ऊपर डिपेंड है। इसलिए आपकी रस धातु जितनी अच्छी क्वालिटी की बनेगी, आगे की जितनी भी धातुएं हैं, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वो सब उतने अच्छे से बनेगी। और ये रस धातु का सबसे ज्यादा जो कनेक्शन है वो महिलाओं के मासिक धर्म या फिर ब्रेस्ट रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनके साथ है। तो ऐसी महिलाएं जिनको मासिक धर्म में बहुत ज्यादा दर्द होता है, उनके लिए शतावरी अच्छा है। जिन महिलाओं का यूटेरस वीक हो गया है, गर्भाशय के आसपास की जो मसल्स है वो कमजोर हो गई है, यूटेरस प्रोलैप्स जैसी जो तकलीफ होने लग गई है, या जिन महिलाओं को बहुत ज्यादा खून जाने की समस्या है, मासिक धर्म आता है और इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है कि परेशान हो जाते हैं, उसमें ये यूजफुल है। ऐसी महिलाएं जो बहुत दुबली पतली हैं, जिनको बहुत गुस्सा आता है, जो बहुत जल्दी जल्दी बात करती हैं, जल्दी जल्दी चलती हैं, या जिनको वात पित्त रिलेटेड बीमारियां ज्यादा होती है, चिड़चिड़ापन ज्यादा होना, गुस्सा ज्यादा होना, जलन ज्यादा होना, मासिक धर्म के आसपास एकदम पतला सफेद पानी जाना, इन सारी समस्याओं में अगर आप शतावरी का यूज करती हैं तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद साबित होगी। ये उन महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा है जिन्होंने गर्भ धारण किया है। अगर गर्भ धारण हुआ है आपको, प्रेगनेंसी होते ही सबसे बड़ा डर ये होता है कि कहीं मिसकैरेज ना हो जाए, कहीं हैबिचुअल एबॉर्शन जैसी जो प्रॉब्लम है वैसी कुछ तकलीफ ना हो जाए। या बहुत सी महिलाओं को ये टेंशन होता है कि जो उनका गर्भ पल रहा है उसको अच्छा नरिशमेंट तो मिलेगा ना, वो ठीक तो रहेंगी ना। तो ऐसी दवा जो कि माँ के लिए भी अच्छी हो और बच्चे के लिए भी अच्छी हो, तब शतावरी का नंबर उसमें आता है। ये बच्चे के भी लिए बहुत अच्छी है, माँ के लिए भी अच्छी है। गर्भ धारण होने के बाद जो टॉनिक औषधियां आयुर्वेद में कही गई हैं, आयुर्वेद में 9 महीने के लिए हर महीने में अलग अलग औषधि का प्रयोग करने बोला है, जिससे कि माँ का शरीर भी अच्छा रहे, बच्चे का शरीर भी अच्छा रहे, और वो जो गर्भ का विकास हो रहा है वो अच्छे से हो पाए। तो उसमें शतावरी का प्रयोग आयुर्वेद में हम बहुत बार करते हैं। ऐसी महिलाएं जिनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, रक्त प्रदर जिसे आयुर्वेद में कहते हैं, उसमें भी ये बहुत फायदेमंद है। तो प्रेगनेंसी के पहले ये आपके लिए फायदेमंद है, प्रेगनेंसी के दौरान भी फायदेमंद है, और डिलीवरी हो जाने के बाद, जब ऐसी महिलाएं जिनको कि बच्चा होने के बाद दूध ठीक से नहीं बनता है, या लैक्टेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, दूध अच्छे से नहीं आता, दूध आता ही नहीं है, या जो दूध आ रहा है, बच्चा दूध पी रहा है पर वो कमजोर होते जा रहा है क्योंकि दूध के अंदर उतना नरिशमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, तब अगर ऐसी महिलाओं को शतावरी दिया जाए तो उनके शरीर में जो दूध की मात्रा है वो अच्छे से बढ़ जाती है, और बच्चे को भी पोषण मिलता है, और माँ का शरीर भी बहुत हष्ट पुष्ट और सुंदर रहता है। इसका एक और धातु पे काम ये देखने मिलता है, वो है रक्त धातु के ऊपर। ब्लड के ऊपर भी बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट देखने मिलता है। इसके लिए संस्कृत में एक शब्द आया है, वात पित्ताष्ट्र श्रोथजित, अर्थात ब्लड रिलेटेड कुछ एक बीमारियां होती हैं, चाहे वो वात रक्त की तकलीफ हो या रक्त पित्त की तकलीफ हो, दो के दोनों में शतावरी यूज की जा सकती है। रक्त पित्त मतलब ऐसी बीमारियां जिसमें शरीर में कहीं से भी खून निकलने लगता है, वो शरीर में किसी भी पार्ट से अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है, उस खून को रोकने के लिए या उस गर्मी को शांत करने के लिए शतावरी बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसके लिए संस्कृत में जो एक शब्द है शोथजीत, शोथजीत अर्थात आपको जो शरीर में अगर सूजन होती है उस सूजन को कम करना है, तब शतावरी यूजफुल है। शतावरी हार्ट को ताकत देने का काम करती है, ये मसल्स को भी स्ट्रांग बनाती है। तो हार्ट की जो मसल्स है अगर वो वीक है, उसे स्ट्रांग करना है। खास करके ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा डर लगता है, अचानक से हार्ट का जो पल्पिटेशन है वो बहुत होने लग जाता है, हार्ट बीट बहुत तेजी से बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा डरने का जिनका नेचर है, पतले दुबले लोग हैं, उन लोगों का हार्ट वीक है, तो शतावरी बहुत अच्छा टॉनिक है हार्ट को नरिश करने के लिए। और दिल की बीमारियों के कारण अगर आपको शरीर में सूजन आई है या अन्य किसी कारण से भी शरीर में सूजन है,
आयुर्वेद में जो शोथ सूजन की बीमारी है वो सुश्रुत ऋषि ने रस धातु से रिलेटेड बोला है। तो शतावरी हार्ट, रस धातु, रक्त धातु, इन सब के सब पे जाकर काम करती है। तो सूजन हो या दिल की बीमारी हो, शतावरी आपको यूज करना ही चाहिए। इसका उपयोग पाचन तंत्र पे भी आयुर्वेद में देखने मिलता है। जो पाचन रिलेटेड बीमारी है, खास करके ऐसे लोग जिनको एसिडिटी बहुत होती है, ऐसे लोग जिन्होंने थोड़ा भी तीखा खाया और तीखा खाने के बाद उनको सीने में जलन होने लग जाती है, या ये आगे बढ़ते बढ़ते जिनको अल्सर्स फॉर्मेशन होने लग गए हैं, डियोडिनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर, इस तरह के जो अल्सर्स होते हैं, उस अल्सर्स को हील करना है, जो अल्सर के घाव है उसको ठीक करना है, तब शतावरी बहुत अच्छा काम करती है। इसे दीपन अनुलोमन कहा गया है, अर्थात ये आपकी भूख को बढ़ाती है, साथ ही साथ जो गैसेस बिगड़ी हुई हैं उसे नॉर्मल करती है। आपका जो आमाशय है उसको ये स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। एक बीमारी होती है हाइटस हर्निया, जिसमें कि यहाँ आपका जो इसोफेगस होता है वहां पर वो उस तरह का हर्निया होता है और उसके कारण बहुत सारे लोगों को ब्लीडिंग होती है या खाने में स्वॉलो करने में तकलीफ होती है। अगर आपको वहां पे सूजन आ जाए तो और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इस तरह की सूजन हो या ब्लीडिंग हो, उसमें शतावरी बहुत अच्छी यूजफुल है। ये स्टमक को भी ताकत देने का काम करती है। शतावरी से भूख भी बढ़ती है और खास करके ऐसे लोग जिनको ब्लीडिंग पाइल्स की तकलीफ है या जिनको आईबीएस की तकलीफ है और आईबीएस में जिनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, आयुर्वेद में जो ग्रहणी है, पित्तज ग्रहणी जैसे बोलते हैं कि भाई मल मार्ग से खून भी निकलता है, मल मार्ग में जलन भी होती है, गर्मी भी बहुत लगती है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी जब बीमारियां आपको हैं, तब आपके लिए शतावरी यूजफुल दवाई है। ऐसे लोग जिनकी यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है, जिनका जो ब्लैडर है, ब्लैडर होल्डिंग की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाती है, यूरिन कंट्रोल नहीं होता या किसी भी कारण से वहां पे इंजरी या एक्सीडेंट हुआ है और वहां के जो अवयव है, वहां की जो मसल्स है वो वीक हो गई है, उनको स्ट्रॉन्ग करना है, तब शतावरी आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तो अगर सभी चीजों को घुमा फिरा कर बात करें कि भाई शतावरी किसके लिए अच्छा है, तो वो चाहे दिमाग हो, आंख हो, आपको चाहे स्टमक पेट की रिलेटेड बीमारी हो या फिर यहाँ नीचे के एरियाज की कुछ भी बीमारी हो, सभी की सभी मसल्स, शुक्र धातु, मज्जा धातु, रस धातु, रक्त धातु, हर एक को टॉनिक देने वाली ये बेस्ट दवा है। वात और पित्त से रिलेटेड बीमारियां हैं उसमें तो ये कमाल का टॉनिक है, जिसका प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। कैसे, कितना प्रयोग कर सकते हैं, तो 3 से 6 ग्राम की मात्रा तक आप इसे दिन में प्रयोग कर सकते हैं। 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम को। खाना खाने के, अगर नाभि के नीचे की बीमारियां हैं तो खाने के पहले ले सकते हो। अगर पूरी बॉडी को टॉनिक देना चाहते हो तो खाना खाने के बाद सुबह शाम ले सकते हो। दिमाग से रिलेटेड बीमारियां हैं तो रात को सोते समय आप इसे घी या दूध के साथ ले सकते हैं। तो ये इतनी अच्छी दवा है जिसका आप प्रयोग कर सकते हो। अब जाते जाते ये कफ में कैसे काम करेगी, क्योंकि ये गुरु और स्निग्ध है और गुरु और स्निग्ध चीजें कफ को बढ़ाती हैं। तो ये कफ के रोगी कैसे इसको यूज करे, तो कफ के रोगियों को शतावरी का जो मूल होता है, जड़ होता है, वो नहीं यूज करना है। आप शतावरी का पौधा देखेंगे तो उसमें जो हरे हरे कलर का उसका कोम्ब निकला हुआ होता है, बहुत सी जगह उसकी सब्जी बनाकर यूज किया जाता है। तो जो शतावरी की हरी हरी कलर की जो घास निकली रहती है, शतावरी का क्या करते हैं कि खोदने के बाद उसकी जड़ होता है, उसके पाउडर को ज्यादातर लोग यूज करते हैं। तो जो शतावरी की जड़ है वो वात पित्त, पतले लोग, खून निकलता है, टॉनिक चाहिए, उनके लिए अच्छा। जिनको ऐसा है कि वजन कम करना है, उनके लिए जो हरे हरे कोम्ब शतावरी के निकले होते हैं, उसकी अगर आप सब्जी बनाकर खाएंगे या उसे किसी और फॉर्म में आप यूज करेंगे तो वो वेट लॉस में बहुत अच्छा मदद करता है या कफ को बहुत रैपिडली कम करने का काम करता है। तो वात पित्त कफ सबके लिए ये एक हो गई। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग दवा के साथ मिलाकर शतावरी के कई सारे मल्टीपल यूज किए जा सकते हैं। एक एग्जांपल जैसे बताऊं कि अगर आपको दिमाग के लिए यूज करना है तो एक ऐसी दवा लो जो दिमाग तक जाती हो, जैसे कि घी। तो घी के साथ शतावरी मिला के लिया तो ब्रेन में काम करेगी। ऐसे ही अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर आप और ज़्यादा डिटेल इसके बाद भी शतावरी की जानना चाहते हैं या अलग अलग बीमारी में इसके कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बन सकती हैं जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। आपके कमेंट के आधार पर हम वैसे ही शतावरी के लिए वीडियोस लाते रहेंगे। शतावरी के कई सारे फॉर्मुलेशन जो है वो आपको आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाएंगे। इसका मोस्ट ऑफ पाउडर आसानी से मिल जाता है। नारायण तेल जो होता है उसके अंदर शतावरी है। फल घृत नाम का जो प्रिपरेशन आता है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे मोस्ट ऑफ महिलाओं को दिया जाता है, उसके अंदर भी शतावरी है। तो शतावरी के टैबलेट, शतावरी का चूर्ण, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आयुर्वेद की दुकानों में या ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगी। तो भाई अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लो और शतावरी का प्रयोग जरूर करो। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।